टॉकिंग बुक्स अवेलेबल हैं, बट उस हम्म। टाइम पे हाउ डिड यू मैनेज द थिंग्स, जैसे हाँ, एजुकेशन करना और एग्जैक्टली exactly. तो देखो, जब तक मैंने ग्रेजुएशन तक तो मैंने ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग करवाती थी मैं। वो भी एक स्ट्रगल था कि पहले बुक्स अरेंज करो फिर रिकॉर्डिंग्स अरेंज करो। तो मैं या तो एनएबी या बीआरए में जा करके मैं बुक्स देती थी। और क्योंकि ऐसे तो बाकी जो आर्ट्स वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल थे, क्योंकि मेरे वाले कोर्स का कोई बुक नहीं था। तो मुझे बहुत मेरे क्लासमेट्स को या फिर मेरे सीनियर्स को या फिर बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के रिकॉर्डिंग करवाना पड़ता था। इकोनॉमिक्स वगैरह में भी जो डायग्राम्स होते थे उसके लिए भी मैं अपने सीनियर्स मेरे काफी अच्छे थे, तो वो मुझे ड्रॉ करके दे देते थे। मैं उन्हें सिखा देती थी भाई ज्योमेट्री किट से कैसे ड्रॉ करना है। तो मैंने बहुतों को ब्रेल भी सिखाया, बहुतों को ज्योमेट्री किट भी यूज करना सिखाया। तो उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग करवाती थी, फिर मैं पढ़ती थी। ठीक है, स्कूल तक तो मैंने ब्रेल में लिख के पढ़ा और ऑडियो कैसेट से पढ़ा। ग्रेजुएशन के बाद हुआ ये कि ग्रेजुएशन के बाद क्या था कि जब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, मैं सर्च कर रही थी कहाँ एडमिशन लूँ। उस बीच में मैं एनएबी आरके पुरम में थी, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी और मैं अपनी प्रिपरेशन भी करती थी। और थोड़ा थोड़ा मैंने उसी वहीं से कंप्यूटर भी सीख लिया था, क्योंकि जॉस जो है 95 97 के बाद आया था। तो तब तक सबके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। तो पर मैंने सीखा था कि कैसे करते हैं। और फिर जब मैं एमबीए के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और मैं चाहती थी कि फुल टाइम कोर्स करूँ, इस बीच में मैंने एक कोर्स भी किया था लेबर। ये था भारतीय विद्या भवन से पार्ट टाइम कोर्स था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल। हाँ, भारतीय विद्या। तो मेरा इरादा हमेशा से था कि मुझे एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में ही कुछ करना है और फुल टाइम करना है और मुझे इसी में जाना है, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक्ट में ना, इसमें जॉब्स लिस्टेड है, इसमें आपको मिल सकता है जॉब। तो उसमें कंप्यूटर सीखा। फिर जब मेरा एडमिशन हो गया पुणे में, तब मैंने कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, कंप्यूटर खरीदा और उसके बाद मेरे पास जॉस था, जो भी स्कैनर वगैरह खरीद के मैंने लैब में भी कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया था, वहां पे भी जॉस डाल के फिर मैं उनको स्कैन करती थी। तब भी अवेलेबल नहीं थी बुक्स रेडी, मैं खुद स्कैन करती थी फिर उनको पढ़ती थी। बट वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं ऑडियो बेसिस में पढ़ना, मुझे नहीं पता कितनों का एक्सपीरियंस है, ऑडियो बेसिस में पढ़ना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको एक लेसन ढूंढने में 4 कैसेट्स ढूंढने पड़ते हैं। आपको सुन सुन करके स्टॉप करो, फॉरवर्ड करो, रिवाइंड करो, बहुत ज्यादा। पहले मैं उनको सॉर्ट करती थी फिर पढ़ना शुरू करती थी। तो पढ़ने से पहले इतना स्ट्रगल होता था मटेरियल अरेंज करने के लिए कि बाय द टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग ना, आपका इंटरेस्ट चला जाता था। I agree. But it's okay. But being a visually impaired or being a disabled, you have to put your double effort as compared to other sighted people.